हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शेफ रवि सावंत और मेरे चैनल का नाम है हॉस्पिटैलिटी मेंटोर। मैं इस चैनल पे हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री यानी कि होटल इंडस्ट्री, होटल मैनेजमेंट कोर्स के बारे में आप सबको जानकारी देता हूं। मेरा इस इंडस्ट्री में लगभग 25 साल का एक्सपीरियंस है और मैं काफी समय तक शेफ रहा हूं। अब जनरल मैनेजर हूं 2 5 स्टार होटल्स का। तो चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक के ऊपर कि वाई आर शेफ्स पेड मोर। शेफ्स की तनख्वाह होटल इंडस्ट्री में ज्यादा क्यों होती है? जो सवाल है इसी में इसका जवाब है। देखिए, बेसिकली अगर देखा जाए भाई ज्यादा क्यों होती है, कुछ तो उसमें ऐसा होगा जिसकी वजह से उसकी सैलरी ज्यादा होती है। तो हमें खाली उन चीजों को अलग कर लेना है कि जो वजह उसमें बाकियों से अलग है जिसकी वजह से उसकी सैलरी ज्यादा होती है। पर उससे पहले थोड़ा हमें पीछे जाना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि होटल मैनेजमेंट में और क्या क्या विभाग या कोर्स चीजें होती हैं। तो देखिए, होटल मैनेजमेंट में बेसिकली 4 विभाग होते हैं जो कोर विभाग माने जाते हैं। इसमें आता है फ्रंट ऑफिस एंड हाउसकीपिंग और आता है F&B सर्विस एंड किचन। अब फ्रंट ऑफिस और हाउसकीपिंग का बेसिकली काम होता है रूम एलोकेशन और रूम की साफ सफाई, पूरे होटल की साफ सफाई जो हाउसकीपिंग करता है, रिसेप्शन जो रूम एलोकेशन करता है। और भी काम है ये उसमें। आजकल के दौर पे आजकल बहुत डायनामिक प्राइसिंग हो चुकी है होटल इंडस्ट्री की, तो वो अपने ऑनलाइन पोर्टल्स को मेंटेन करते हैं और भी कई चीजें करते हैं। मगर हमें मोटा मोटा एक बिगिनर के हिसाब से बात कर रहा हूं, तो ये 2 मेन काम होते हैं। और F&B का काम होता है जो खाना बनता है, जो अल्कोहल होती है, जो जूसेस होते हैं या बेवरेज होता है, उसे गेस्ट तक पहुंचाना, उसे सर्विस करना, बढ़िया से सर्विस करना ताकि वो खुश होकर जा सके। कटलरी क्रॉकरी को मेंटेन करना, इन्वेंट्री करना, बार इन्वेंट्री करना, ये सारा काम उनके अंदर आता है। इनके अंदर बैंक्वेटिंग भी आती है, रूम सर्विस भी आती है, रेस्टोरेंट आला कार्ट सर्विस भी आती है, बार सर्विस भी आती है। और जो चौथा विभाग जिसे हम फूड प्रोडक्शन एंड बेकरी एंड पातिसरी कहते हैं, यानी कि किचन और बेकरी, ये आता है शेफ्स के अंडर। अब देखिए, जो बाकी के 3 विभाग है जिसमें फ्रंट ऑफिस, हाउसकीपिंग और F&B सर्विस आते हैं, ये बेसिकली सर्विस ओरिएंटेड हैं। इसमें स्किल लगती है पर थोड़ी कम है, इतना ज्यादा नहीं है। ये आप आसानी से सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा हुनर इन्वॉल्व नहीं है। कुछ फील्ड में है, जैसे आप बार मैनेजमेंट में जाते हैं, बार में जाते हैं तो बार में मिक्सोलॉजी वगैरह में काफी हुनर इन्वॉल्व होता है और VIP सर्विसेज वगैरह में F&B में काफी हुनर इन्वॉल्व होता है। पर ऑन जनरल बात करें तो हुनर थोड़ा सा कम इन्वॉल्व है। मगर जहां तक शेफ की बात है, देखिए, अच्छा एक बात बताइए, आप में से कितने लोग एक परफेक्ट डोसा जैसे एक रेस्टोरेंट में मिलता है घर पे बना पाते हैं? इतने लोग हैं हिंदुस्तान में, इतने लोग ये वीडियोस देखते हैं, कितने लोग बना पाते हैं? बहुत कम लोग। पर मैं कितने लोग को बोलूंगा कि बढ़िया तरीके से ये दाल अपने मम्मी को खिला दीजिए, तो काफी लोग शायद कोई वीडियो देख के सीख भी जाएंगे और कर भी लेंगे। पर क्या एक परफेक्ट डोसा बनाना आप एक वीडियो देख के सीख जाएंगे? नहीं। इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और काफी समय तक प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाके। देखिए, एक डोसा सही बनाना बड़ी बात नहीं है। जब 100 डोसे आपको बनाने को बोला जाए और 100 के 100 एक जैसे बने, एक टेस्ट के बने, ये होता है हुनर। तो शेफ होते हैं जिनमें ये स्किल सेट अलग होता है। वो बेकरी में भी होते हैं और हॉट किचन में भी होते हैं। तो जिसमें कुछ ऐसी विशेषता है जो बाकी विभाग में नहीं है, तो आपको नहीं लगता कि उसकी सैलरी भी ज्यादा होगी? क्योंकि ऐसे बहुत से रेस्टोरेंट्स हैं, ऐसे बहुत से होटल्स हैं जो सिर्फ चलते ही इसलिए हैं, उनका बिजनेस ही स्टैंड करता है सिर्फ इसलिए कि वहां पे खाना बड़ा अच्छा मिलता है। कई शहरों में बहुत बढ़िया स्ट्रीट फूड डेवलप हो चुका है, पूरी सड़कों पे लोग पूरी रात वहां खाना खाते हैं। आप जानते होंगे इंदौर में, मुंबई में, लखनऊ में से बहुत सारी स्ट्रीट्स हैं, क्योंकि वहां खाना बड़ा अच्छा मिलता है और रात को 2-2, 3-3 बजे तक लोग खाना खाते हैं, बिकॉज वहां पे खाना अच्छा है, वहां पे ऐसे लोग हैं जो खाना अच्छा बनाते हैं। देखिए, होटल इंडस्ट्री में बहुत सारे विभाग हैं, पर पद्मश्री खाली शेफ्स को ही मिलता है। शेफ संजीव कपूर को मिला है, शेफ इम्तियाज कुरैशी जी जो कि स्वर्गवास हो गया, उनको मिला है। आप टीवी पे जो सेलिब्रिटी लोग देखते हैं, वो होटल इंडस्ट्री के किसी और विभाग के नहीं देखेंगे, वो शेफ्स ही देखेंगे। आप में से कितने लोग जानते हैं कि
वो सेलिब्रिटी फ्रंट ऑफिस मैनेजर है, वो सेलिब्रिटी F&B मैनेजर है, पर सेलिब्रिटी शेफ हम हर आम आदमी जानता है इस समय। बहुतों के नाम हम जानते हैं, जैसे संजीव कपूर साहब हो गए, राकेश सेठी साहब हो गए, ऐसे बहुत से लोग हैं। तो कहने का मतलब यही है कि ये लोग सेलिब्रिटी भी इसीलिए है क्योंकि बाकी लोग इनके जैसे आसानी से नहीं बन सकते। और जो शेफ होता है वो बनाता इतना अच्छा है जिसकी वजह आपने कई बार देखा होगा कि किसी जगह खाना खराब हो जाता है क्योंकि वहां का जो शेफ होता है वो छोड़ के चला गया होता है। तो इसलिए उनको रोकने के लिए उनकी सैलरी अच्छी रखते हैं कहीं और वो ना जाए। यही एक वजह है कि शेफ की सैलरी ज्यादा होती है और वो हर होटल में ज्यादा होती है। कई ऐसे होटल हैं जहां पे शेफ की सैलरी जनरल मैनेजर से भी ज्यादा होती है। चाहे आप शिप ले लीजिए, चाहे एयरलाइंस ले लीजिए, चाहे लैंड ले लीजिए, कहीं भी ले लीजिए, शेफ ज्यादा सैलरी लेते हैं। और वो हर लेवल पे, एंट्री लेवल पर भी और हायर लेवल पर भी, क्योंकि ये एक टोटली सुपर स्पेशलाइज स्किल बेस्ड जॉब होता है। मेरे को लगता है कि मैं आपके सवाल का जवाब दे पाया हूं। वैसे अगर आप शेफ बनने में इंटरेस्टेड हैं तो मेरा एक कुकिंग चैनल भी है जिसका नाम है नाइफ एंड कैमरा। और अगर आप गूगल पे जाके #सावंत शेफ डालते हैं तो मेरे सारे रेसिपीज आ जाएंगी, क्योंकि मैं खुद भी शेफ ही हूं। अभी पिछले 5 साल से मैं अब जनरल मैनेजर हूं, मगर मैं अंदर से आत्मा से शेफ ही हूं। देखिए मैंने तो अपने हाथ पे गुदवा भी रखा हुआ है, शेफ रवि सावंत। तो उसे भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।